पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से। तो भीमताल से निकलने के बाद हमने अपने फूटे से कैमरे को फिर से चालू कर लिया। तो हमारी बोलेरो और हमको दोनों को प्यास लगने लगी थी, उसको डीजल की और मुझे पानी की। तो रास्ते में जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप पड़ता है, तो पहले ही पेट्रोल पंप पे हम लगा देते हैं ब्रेक, और वहीं पर जो आरओ वाटर प्योरीफायर लगा होता है वहाँ से मैं पानी भर लेता हूँ, और गाड़ी में तब तक अतुल भैया डलवा देते हैं डीज़ल, क्योंकि हम लोग ने शुरू से अभी तक डलवाया नहीं था। जितना शुरू में डलवा के लाए थे वही चल रहा था। तो यहाँ आते ही हम लोग लगवा देते हैं और डलवा देते हैं 2000 का डीज़ल, क्योंकि अब आगे हम लोग जाने वाले थे तो पता नहीं कितना खर्चा होने वाला था, कोई आइडिया नहीं था। हम लोग बिना प्लान किए आगे बढ़ते चले जा रहे थे पहाड़ों में। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी जो थी वो होने वाली थी मुक्तेश्वर, जहाँ का हमको कोई आइडिया नहीं था। तो हमने पेट्रोल डलवाई और वहाँ से पानी पी के सूसू करके हम लोग निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो होने वाली है मुक्तेश्वर। और अभी हमको फ़िलहाल में कोई आइडिया नहीं है कि वो है कैसी, बस हम लोग एक आइडिया लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर हमको मज़ा आने वाला है। तो गूगल मैप पे डाल देते हैं हम लोग मुक्तेश्वर का रास्ता, जो कि यहाँ से अभी दूर दिखा रहा था और शाम होने वाली थी। तो वहाँ पर हमको होपफुली कोई होटल अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना तो हम लोगों को रोड पे ही लेटना पड़ेगा। वो जो मुक्तेश्वर है ना, थोड़ा ऑफ बीट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट एक्चुअली बहुत कम जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग वहीं पे जाएंगे। ऑफ बीट लोकेशन पे ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ा कम भीड़ मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला। अब जैसे जैसे हम लोग मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं इनमें कॉन्स लगते हैं, यही हमें चारों तरफ दिखने लगे थे। अभी जो लीव्स होती हैं वो गिरने का सीज़न चल रहा था, तो हमें मोस्ट ऑफ द पेड़ जो थे उनके सबके पत्ते गिरे हुए थे और पेड़ बिल्कुल ये लग रहा था कि सूखे हुए हैं। और तो और जिन चीज़ों को हम लोग ऑर्नामेंट की तरह घर में यूज़ करते हैं, जो कोन्स होते हैं, वो यहाँ पर चारों तरफ डले हुए थे रोड साइड में। तो मैंने तो जितने हो सके उतने उठा लिए लौटते टाइम, अभी नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे थे क्योंकि डेस्टिनेशन का कुछ आइडिया नहीं था। अब चलते चलते हो गया था हमको काफ़ी टाइम, तो हमें थोड़ी गाड़ी को रेस्ट देना था और थोड़ा जो ये नज़ारे दिख रहे हैं इनका खड़े होकर आनंद उठाना था, क्योंकि गाड़ी में चलते चलते हमको मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक बढ़िया सी लोकेशन देख के जो साइड में थोड़ी गाड़ी खड़ी हो सके वहाँ रुक के हमने गाड़ी को कर दिया खड़ी और मज़ा लेने लगे, और ये देखने लगे कि अभी कितना दूर बचा है और कितना टाइम बचा है, और आगे जो अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ चीज़ होने वाली थी ना, उसका हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नैनीताल या भीमताल आके कोई और अच्छी लोकेशन पर जाना है, तो मुक्तेश्वर से बढ़िया और बेहतर जगह नैनीताल या भीमताल से सबसे पास में मेरे हिसाब से कोई और जगह तो आप दूसरी इसके अलावा पा ही नहीं सकते हो, अगर आप नैनीताल या भीमताल से कोई ऑफ बीट लोकेशन ढूंढना चाहते हो। तो इधर एक जगह गाड़ी पार्क करके हम लोग सोचने लगे कि अगर हम लोग मुक्तेश्वर जाते हैं और वहाँ पे स्टे करने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या आखिर में, क्योंकि अभी तक हमें कोई ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पर होटल हैं भी या नहीं। हम लोगों ने जस्ट गूगल मैप पे लोकेशन डाल ली थी और उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, सफ़र में क्या मोड़ आते हैं। भारी मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने गूगल मैप पे डाल दिया मुक्तेश्वर। वहाँ का नज़ारा देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे सच में बढ़िया है देखो, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे कोई
कोई खास मंदिर है नहीं, और भैया ने बताया कि वहाँ पे स्टे करने का भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग को ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, अब हम लोग कहाँ लेटेंगे ये बताओ। इधर ही लेट जाएं बिछा के। नेट तो नीचे अभी जो आपको झरना दिख रहा था वो था परी का ताल, बिना नेट के तो लेकिन ऐसे सीजन में ना वो ज़्यादा चलता नहीं है, पानी बहुत कम रहता है यहाँ पर। और आगे आके एक भालूगढ़ वाटरफॉल भी रहता है, लेकिन वो भी सीजनल है। तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो निराश होके हम लोग वहाँ से भी लौट आए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और भालूगढ़ का प्लान अपना कर दिया हमने कैंसिल, और वहाँ से सीधा निकल गए मुक्तेश्वर के लिए। दादा तुम बार-बार फोन करवा रहे। तो मुक्तेश्वर जाने का जो रास्ता है ना वो इतना सुंदर है कि आप ये सोचोगे कि ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। तो जहाँ पे भी हम लोग गाड़ी रोक देते थे चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ऊंचे ऊंचे चीड़ के थे। तो ऐसे पेड़ों को देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और मुक्तेश्वर तक पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इन रास्तों का आनंद उठाते हुए। और आगे जो हमारा जो कुछ भी था सब अनएक्सपेक्टेड था, कुछ भी हमको आइडिया नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। तो फिर से हम अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और पुराने गाने सुनते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं मुक्तेश्वर के लिए। और नीचे जो ये नदी चल रही है वो अपने साथ साथ चल रही थी हमारे साथ हमारे सफ़र में। तो आज आपको पहाड़ों की एक खासियत बताता हूँ। पहाड़ों में अभी हम जो लोग चल रहे हैं ना, ये कोई एरिया होगा, वहाँ पर बिल्कुल भी मौसम एकदम खुला हुआ था। देखो ऊपर आप देख सकते हो बिल्कुल खुले बादल हैं, और अभी कुछ ही 2-4 मिनट वीडियो में आगे चलोगे आप तुरंत बारिश होने लगेगी। पहाड़ों में कोई गारंटी नहीं है कब मौसम बदल जाए। अभी यहाँ पे इतना सुंदर मौसम हो रहा था, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग वहाँ पे बारिश होने लगी। और बारिश में हमें एक अपने को पैसेंजर मिल जाते हैं जो वहीं की लोकल होती हैं, एक भाभी। वो हमसे मांगती हैं लिफ्ट। भाभी बोलते हैं कि हमको आगे तक छोड़ दो, और पता है रास्ता इतना सुनसान था कि उस पर कोई टैक्सी वगैरह नहीं चलती है। और भाभी की गोद में एक छोटा सा बेबी भी था, तो हम लोगों को थोड़ी दया आ गई, तो हम लोगों ने उन भाभी को लिफ्ट देने का डिसाइड कर लिया और भाभी से बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाओ। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती हैं अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़। तो हम लोग तो काफ़ी शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें वहीं पे छोड़ देते तो बारिश में वो जाती कहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू होने लगती है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब इनको इनके घर तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमारी तो पहले से ही कोई डेस्टिनेशन सेट नहीं थी। अब मुक्तेश्वर में हमारा कोई रुकने का तो वो था नहीं कि पहले से ही बुक हो या फिर आइडिया हो कि वहाँ मिलेगा या नहीं। तो मैं बार बार भाभी से यही पूछने लगता हूँ कि भाभी आप अपने घर में हमको स्टे कर लेने दो। तो भाभी बोलते हैं कि बेटा मैं खुद ही अभी अपने मायके में नहीं जा रही हूँ, अगर अपने मायके में जा रही होती तो तुमको रुक लेने देती। अभी मैं किसी अपने रिश्तेदार के घर के शादी में जा रही हूँ, तो वहाँ पे वो खुद लोग कोई होगा ही नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। वहाँ पे बारात जा रही थी उनकी, चंपावत में कहीं पे जा रही थी। तो उनके इस ना को हमने कर लिया स्वीकार, और हमने ज़्यादा उनसे फिर बोला नहीं कि हमें रहना ही है रहना ही है, क्योंकि ऐसे किसी के घर पे वो खुद दूसरे के घर पे जा रही थी। तो उनसे हमने ज़्यादा बार बोला नहीं, मैंने बस 3-4 बार उनसे मैंने सिर्फ 3-4 बार उनसे बोला कि रह लेने दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि हमारा तो कोई प्लान था ही नहीं, सब अनप्लान था हमारा। तो इसी के साथ हम अपना आनंद लेते हुए जा ही रहे थे कि सामने से अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तो अब तो हो गया सोने पे सुहागा, एक तो पहाड़ ऊपर से बारिश। और तो मेरा तो ये पूरा मतलब मन भर गया था, फुली सेटिस्फाइड हो गया था मैं इस ट्रिप से। मेरे गुनाहों में मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू। रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़ुबान से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है तेरी तलब है, तू ही तो सब है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा
शादी हो गई। मांगी थी दुआएं जो बारिश हो रही है गाइस। उनका ही असर है, हम साथ है ना यहाँ दिखावा है, ऐसा लग ना रहा है यहाँ दुनिया भी जज्बात है। यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है। आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, ख्वाब तू है पहला, कब से मैं तेरा। तो फाइनली घंटों ड्राइव करने के बाद अब वो लोकेशन आ चुकी थी जहाँ पे हमें उन भाभी को और वो क्यूट सा जो बेबी था उनको ड्रॉप करना था। लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि उनका कोई इंतज़ार भी कर रहा होगा इतनी भारी बारिश में। तो जैसे ही हम लोग उनको ड्रॉप करने की लोकेशन पे पहुंचते हैं ना, उनकी जो ननद होती है पता नहीं कौन होती है, वो उनका इंतज़ार कर रही थी 2 छाते लेकर, एक अपने लिए और एक भाभी के लिए। जायका जवानी में, ख्वाबों में यार की मेहमानी में, मर्जियाँ तुम्हारी हो, खुश रहूं मैं तेरी मनमानी में। बंद आंखें करूं दिन को रातें करूं, तेरी जुल्फों को सहला के बातें करूं, इश्क में उन बातों से हो मीठी सी नाराजियां रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है तेरी तलब है, तू तो जितना भी मैं इस ट्रिप से एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे भगवान ने रिटर्न में उससे ज़्यादा ही दिया। क्योंकि मैं सोच रहा था कभी पहाड़ों में ड्राइव करने को, मैंने बहुत ड्राइव किया। मैं सोच रहा था कभी पहाड़ों पे बारिश में जाऊं, साथ में बारिश भी मिल गई। ऊपर से कभी मेरा ये भी मन था कि पहाड़ी के जो लोकल के लोग होते हैं ना, उनसे कभी मुझे बात करने का मौका मिले। तो आज वो मेरी सारी इच्छाएं एक साथ भगवान ने पूरी करवा दी थी। और इसी के साथ दिन के निकले हुए हम लोगों को हो चुकी थी फाइनली रात, और मुक्तेश्वर जो है हमारा डेस्टिनेशन अभी तक नहीं आया था। और मुक्तेश्वर जाने के आप रास्ते देखो, लेफ़्ट में राइट में सब तरफ आपको चीड़ के पेड़ दिखेंगे, और कोई एक्सेप्शनली आपको 1-2 गाड़ी दिख सकती है। वैसे हमारे सीज़न में जब हम गए थे रोड पे एक भी गाड़ी नहीं थी। 1-2 गाड़ियाँ थीं जो कि वापस लौट रही थी नैनीताल के लिए, बाकी सिर्फ हम अकेले ही थे जो जा रहे थे मुक्तेश्वर के लिए। और इसी के साथ हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले थे मुक्तेश्वर में, और वहां पे जाते ही हमने सबसे पहले ले लिया एक रूम, क्योंकि वहां पर पड़ रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। और आपको आइडिया नहीं होगा, जब हम लोग अपने होम टाउन में मेरे 46 डिग्री पड़ रहा था जब टेम्परेचर, तब वहाँ का टेम्परेचर जो था ना वो था 16 डिग्री। पर भाई हम लोग ताप क्यों रहे हैं? क्योंकि वो तो ठीक है, जब 2-3 ऑर्डर भिजवाने हैं ना उसके बाद करवाऊंगा, पहले ऑर्डर है। क्योंकि ये जो एसी है ना इधर की, ये 16 पे सेट है। चलो आओ तो अरे खाली कह रहा हुआ। तो मुक्तेश्वर की खूबसूरती देखने के लिए हमें उठना पड़ेगा सुबह जल्दी, और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एक आखिरी वीडियो का इस ट्रिप की, जो कि इसके बाद आने वाली है।